अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। सिंध पुलिस में ओहदों की बंदर बांट कोई नई बात नहीं। हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में आपको बताते रहे कि किस तरीके से सिंध पुलिस में बंदर बांट का सिलसिला जारी है और अहल और काबिल तरीन अफसरान को खुडे लाइन लगाया हुआ है और जो नाअहल किस्म के मुबैना तौर पर जो राशि अफसरान हैं वो अपने सीटों के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। इस तमाम कहानी के अंदर कई पुलिस अफसरान में तशवीश पाई जाती है। यहाँ कराची के अंदर अगर कोई काम करे तो उसे बी कंपनी भेज दिया जाता है, जैसे राजा खालिद वो बी कंपनी के अंदर है। और भी कई अफसरान के नाम हैं जिन्होंने कराची के लिए बड़े काम किए, लेकिन वो आज बी कंपनी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और जो बी कंपनी जाने के काबिल थे वो बी कंपनियों में बैठकर भी कराची का सिस्टम चला रहे हैं। कराची में कई सालों से तैनात एसएचओज जिन्होंने 20-20 थानों में एसएचओशिप गुजारी है, वो जब डीएसपी हुए तो उन्हें कंप्लेंट सेल या सिक्योरिटी सेल या ऐसी जगह पे भेज दिया गया। ऐसा मालूम होता है कि वो सब डिवीज़न पुलिस ऑफिसर बनने के काबिल ही नहीं और उसका नतीजा ये निकला कि अफसरान में मायूसी फैलती जा रही है। इसी तरीके से अब एक शहरी वो सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया है और इस पुलिस के ओहदों की बंदर बांट के लिए उसने हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। हाई कोर्ट में उसने ये कहा है कि जो पिटीशन की है उस पिटीशन में कहा गया है कि सीनियर अफसरान जो हैं दरबदर हैं और जूनियर अफसरान की मौजें नज़र आती हैं। पिटीशन में आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह, होम सेक्रेटरी इकबाल मेमन, उसके अलावा एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम उडो, इनको पार्टी बनाया है और इसके अलावा जिन्हें लुक आफ्टर चार्ज दिए हुए हैं उनको भी पार्टी बनाया है कि इतने एसपीज मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद भी जूनियर्स को लुक आफ्टर यानी कायम मुकाम का चार्ज देकर बिठाया गया है। ये सीनियर एसपीज जो मौजूद हैं ये कई अरसे से एसपीज हुए हैं और ये जूनियर्स जो हैं ये अभी हाल ही में कोई भर्ती होके आया है तो कोई डायरेक्ट पीएसपी एएसपी आया है और शायद आईजी सिंध को इन पर ज्यादा भरोसा है, जिसकी वजह से 14 डिविजनल एसपीज के खिलाफ ये पिटीशन की गई है, जिनमें अगर बात की जाए तो सैयद कैसर अली शाह जो कि डीएसपी गार्डन है उन्हें एसपी सिटी का चार्ज दिया गया है। मोहम्मद नवाज जो डीएसपी माड़ीपुर हैं उन्हें केमाड़ी, एसडीपीओ जो माड़ीपुर हैं उन्हें एसपी केमाड़ी का चार्ज दिया गया है। अब्दुल खालिक वगन जो डीएसपी बल्दिया हैं उन्हें एसपी बल्दिया का चार्ज दिया गया है। जैन रजा बलोच डीएसपी साइट है उन्हें कायम मुकाम एसपी साइट बनाया गया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अफसरान के अंदर जो हैं वो अहमद इकबाल मेमन जो डीएसपी शारा फैसल हैं उन्हें एसपी गुलशन का चार्ज दिया गया है। डीएसपी फिरोजाबाद हैं उमैर तारिक बाजारी, उन्हें एसपी जमशेद का चार्ज दिया हुआ है। मंसूर बोजदार जो डीएसपी कायदाबाद हैं उन्हें एसपी मलीर का चार्ज दिया गया है। जुल्फिकार हैदर जाफरी डीएसपी मेमन कोट हैं उन्हें गडाब का चार्ज दिया गया है। माजिदा परवीन हालेपोटो डीएसपी लांडी हैं उन्हें एसपी इन्वेस्टिगेशन 1 का चार्ज दिया गया है। माजिदा हालेपोटो हाल ही के अंदर डीएसपी भी रही हैं, उन्हें एसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट 1 का चार्ज जो दिया गया है। खैर सब जगह ही जूनियर्स तैनात हैं तो यहाँ पे भी, जबकि इतने सीनियर्स अफसरान मौजूद हैं उन्हें घरों पर बिठाया गया है।
वो अपनी पोस्टिंगों के लिए धड़बदड़ हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब ये कोर्ट के अंदर पिटीशन जो है वो दाखिल की गई है, जिसकी तारीख जो थी वो कल थी, लेकिन पिटीशन एडमिट तो कर ली गई, लेकिन ये केस सिंगल बेंच में चलना था, लेकिन अब जो है उसे डीपी में भेज दिया गया है। अब इसकी हेयरिंग जो है वो कल होगी। अब देखना यह है, पहले तो नोटिस इन सबको जारी होंगे, उसके बाद क्या नतीजा निकलता है। माजी में भी सिंध पुलिस कोर्टों में पड़ी हुई थी, कोई तरक्कियों के लिए थे, कोई तकर्रियों के लिए थे, कई कहाँ थे, कोई कहाँ था, यानी कि सिंध पुलिस की आधी पुलिस जो है वो अदालतों में मौजूद थी। अब एक बार फिर ये सिंध पुलिस के लिए कोई शहरी पहुंच गया है, देखते हैं उसे इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। वैसे सिंध पुलिस में इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल है। फिर हम ये दावे भी करते हैं कि पुलिस पॉलिटिसाइज नहीं। इस ज़िम्न में मजीद जो आगे भी हकायक सामने आते रहेंगे, हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट सबीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।